ओके, एक्सरसाइज नंबर 3.2, एग्जाम्पल नंबर 3.2, ये कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। तो ये कुछ इस टाइप से है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू दी गई है 8.5 है, बी की वैल्यू 2.5 है। ठीक है, टी सेकेंड्स में मेजर किया जा रहा है। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा, तो वेलोसिटी का मतलब तो हमें मालूम है, ये dx बाई dt होता है, ये तो हमें मालूम है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ जो दिया गया है a प्लस बी टी स्क्वायर। अब a तो भाई कांस्टेंट था, तो उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा बी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर है तो 2t हो जाएगा उसको डिफरेंशिएशन, तो ये b इंटू 2t हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2bt। ये वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में इसका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2b इंटू 2, तो मतलब 4b, और 4b मतलब 4 इंटू 2.5, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। अच्छा, वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड कितना है ये देखिए 2b इंटू 0 कर लीजिए टाइम t की जगह, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये तो इसकी वेलोसिटी हो गई टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, जो कि 0 आ गई, और टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड आ गई, है ना। अब कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो जो पोजीशन वेक्टर है वो a प्लस बी टी स्क्वायर है, ये a प्लस बी टी स्क्वायर है। ठीक है, तो जो आपका जो एवरेज वेलोसिटी होता है, जिसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना। ये हमें मालूम है कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको कह सकते हैं आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अभी, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। टोटल टाइम आपको टी लिख दीजिए। ठीक है, तो हमें तो ये पता है ना यार, हमें तो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है ना यार। ठीक है, तो हमको बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर के टी इक्वल टू 4 सेकेंड तक मेरे को निकालना था जो सवाल में एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना। तो क्या मैं पोजीशन एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू 2 स्क्वायर, टी की जगह 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस 4b। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। इसको आप लोग बेसिकली इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी बोल दीजिए, इसको इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी बोल दीजिए, क्योंकि जब टाइम शुरू हुआ था t इक्वल टू 2 सेकेंड वाला, ठीक है, जो x इनिशियल है वो a प्लस 4b आ गया। अब फाइनल टाइम पर t इक्वल टू 4 सेकेंड पर अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी टी स्क्वायर, तो b इंटू 4 स्क्वायर, तो a प्लस 16b आ जाएगा। इसको तुम फाइनल पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो, फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया ये। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन, यही डेल्टा एक्स है, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर है a प्लस 16b, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है a प्लस 4b, ये आ जाएगा तुम्हारा 12b, और 12b से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 इंटू b की वैल्यू कितनी ऊपर में दिखा रही थी 2.5, तो 12 इंटू 2.5 कर लीजिए ज़रा, 12 इंटू 2.5, तो कुछ 30 के अराउंड आ जाएगा। तो 30 मीटर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, और टोटल टाइम कितना है, डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। टाइम t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 तक ना निकालना था, तो 2 सेकेंड तुम्हारा टोटल टाइम आ गया। तो तुम बता सकते हो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यही एवरेज वेलोसिटी थी, यही एवरेज वेलोसिटी थी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
ठीक है, या फिर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जो लिखना है लिख लो। तो 30 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, तो ये हो गया ना 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक। बाकी हम लोगों ने इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड की भी निकाल ली है, और टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पर भी इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल ली है। एक चीज़ याद रखना, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो हमेशा डिफरेंशिएशन से दी जाएगी। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो किसी भी एक पॉइंट की वेलोसिटी होती है, इसको v वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसके लिए डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए dx/dt। किसी भी पॉइंट के लिए लेना है तो उस पॉइंट या उस टाइम इंटरवल का डिफरेंशिएशन ले लीजिए। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसको हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट को x फाइनल माइनस x इनिशियल भी लिख सकते हैं, और टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, इसको आप लोग s अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं, क्योंकि s का मतलब ही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑल अबाउट, ओके।